नमस्कार। मैं स्वयं विकास सर यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर एनटीपीसी का 2 करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जिन्हीं को पास अगर पीडीएफ सेट का पीडीएफ नहीं पहुंच पा रहा है तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ्स बाय विकास सर 2 सब क्या है, सब गैपिंग नहीं है, सब सटा हुआ है। मैथ्स बाय विकास सर 2 लगा लीजिएगा, आ जाएगा हमारा। जो इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो है सेट मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम पर देखिएगा, सब सारा का सारा वीडियो, सारा का सारा सेट आपको मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। सात पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुष काम कितना दिन में। अगर देखिए क्या बोल रहा है कि अगर 7 पुरुष 12 दिन तक काम करे तो टोटल काम कितना, टोटल काम जो है 12 दिन में समाप्त हो जा रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है कि शुरुआत में शुरुआत में तो पूरा आदमी 7 आदमी काम किए, लेकिन 5 दिन के बाद जो है 5 दिन तक कितना सब लोगों ने मिलकर काम किया, लेकिन 5 दिन के बाद 3 आदमी काम छोड़ दिए। 5 दिन के बाद ना छोड़े थे, यानी 5 दिन तक क्या 7 आदमी काम किए होंगे। 5 दिन के बाद 3 आदमी छोड़ दिए, तब कितना आदमी बचे, शेष कितना आदमी बचे, 4 आदमी बचे। तो अब शेष काम को शेष आदमी कितना दिन में करेंगे यह निकालना है। तो यहाँ से देखिए, 7 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 12 दिन में। लेकिन यह कितना इतना दिन में कर देगा। लेकिन शुरुआत में जब काम स्टार्ट हुआ तो 7 आदमी तो आया, लेकिन 7 आदमी जो कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया, लेकिन 5 दिन के बाद जो है 3 आदमी छोड़ दिया। तो अब टोटल आदमी बच गया कितना, कितना बच गया, 4 बचा। टोटल कितना था, 7 में से अब 3 आदमी चला गया तो कितना आदमी बचा, 4 आदमी बचा। अब शेष आदमी जो है शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो मान लेते हैं कि x दिन में करेगा। ये भी टोटल वर्क क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिएगा, यह पूरा टर्म को एक साथ लेता है, 7 कॉमन ना है, तो यहाँ से देखिएगा दोनों में क्या है 7 है, तब 12 में से कितना 5 घटाए कितना आ जाएगा 7 है, यानी 7 गुना 7 बराबर में कितना 4 गुना x बराबर कितना आ जाएगा 49/4। कितना आ गया 12 पूर्णांक बच्चों को 48, 12 पूर्णांक 1/4 दिन में कर देगा। शेष काम शेष आदमी कितना दिन में, इतना दिन में करेंगे। देखिएगा 2 नंबर, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x बराबर कितना y का 50%, x बराबर कितना y का 50%। तो यहाँ देखिए, यहाँ x और y का रेशियो निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा x बराबर कितना परसेंट में इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 50/100, 1/1, यहाँ कितना 2। x और y का रेशियो कितना आ गया, x और y का रेशियो 1:2 आ गया। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है 25 का y%, 25 का कितना y%, y का मान कितना है 2 है, तो 2 रख देते हैं, कितना आ गया 50%। अब किसका वैल्यू 50% आ रहा है तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन में कितना है x, ऑप्शन ए में देखिए x का कितना 15%, x का मान कितना है 1 है, तो 1 गुना 15 कितना आ जाएगा 15%, जबकि आना चाहिए कितना 50%, ये गलत हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, आगे कितना है बी नंबर में कितना दिया हुआ, बी नंबर में आपको दे दिया है कितना x गुना कितना 50%, x का मान कितना है 1 गुना कितना 50%, तो बराबर में कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। यहाँ 50 यहाँ 50 दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
देखिएगा 3 नंबर में क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें उसी कार्य को करने में कितना दिन का समय लगेगा। तो यहाँ से देखिए, ये जो है किसी काम को कितना दिन में, समझिए, ये जो है किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सु इसी काम को 9 दिन में कर दे रहा है। अगर तीनों साथ मिलकर काम करे तो पूरा काम को कितना दिन में कर देगा, यहाँ निकालना है। तो यहाँ देखिए, ये किसी काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 12 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में, और सी कितना दिन में कर दे रहा है, 9 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना, 15, 12 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। तो वर्क कितना है, 180 काम कराना है। ये जो है 12 दिन में 180 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम, 15 काम। बी जो है 15 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितना काम, 12 काम। सी जो है 9 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। यहाँ से यह निकाल लेते हैं कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए जो है एक दिन में कितना काम, 15 काम, बी जो है एक दिन में 12 काम, सी एक दिन में 20 काम, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, 47 काम कर देगा। काम कराना है कितना, 180। तो 180 काम करने में कितना समय लग जाएगा, कितना, 180 बटा कितना आ जाएगा, 47। भाग दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, भाग दीजिएगा तो 3.39 बटा 47 दिन में काम पूरा हो जाएगा। चार नंबर में क्या बोल रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 रुपया की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यहाँ देखिए मूलधन साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, साधारण ब्याज जो है मूलधन पर सिर्फ खाली ब्याज हर एक साल किस मूलधन पर, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या, ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है। तो यहाँ से देखिए कितना दिया हुआ, मूलधन कितना है, 2400 रुपया। तो यहाँ से देखिए हर एक साल रेट कितना, 5% की दर से 2 साल में कितना रुपया हो जाएगा, यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 5% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/20। अगर मूलधन 20 है तो 1 साल बाद हो जाएगा कितना, 21/20, यानी कि पहला साल में कितना हो जाएगा, यह धनराशि कितना अपने आप की कितना, 21/20। दूसरा साल में भी कितना, 21/20, यानी 2 साल बाद इतना रुपया हो जाएगा, है ना। तो 2 साल, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूना 4, 6 चौको 24, गुना कर देंगे 6 गुना कितना, 21 गुना 21 कितना आ जाएगा, 441, गुना कर दीजिएगा 6, 6 चौको 24 का 4 कैरी 2, 6 चौको 24 और 2 26, कितना गया 2646। कि फार्मूला से भी बनाएगा तो आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर कितना T, इसे भी बनाएगा तो आ जाएगा, लेकिन इससे कीजिएगा तो थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। रेशियो से बना लेंगे। देखिएगा 5 नंबर में क्या दे दिया है, संख्या दे दिया है 73, 64, x। यह संख्या 11 से विभाजित है, तो x का मान निकालना है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर 11 से विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। देखिए कितना दिया हुआ है, 73, 64, x, है ना। यह संख्या जो 11 से विभाजित है, तो अल्टरनेट अंकों के योग को जोड़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 6 13, 13 प्लस x कितना गया, 13 प्लस x, ऊपर में जोड़े 4 3 7, तो इसका अंतर कर देते हैं
13 प्लस एक्स माइनस कितना 7, कितना आ गया 6 प्लस एक्स। यहाँ देखिए 6 में कितना जोड़ कि यह संख्या जो किससे 11 से विभाजित होना चाहिए, योग जो है 11 से विभाजित होना चाहिए। तो यानी कितना 11 11 ना, तो यहाँ x का मान क्या रखे कि यहाँ योग कितना हो जाए 11 हो जाए, तो कितना रखे 5, यानी x का मान आ गया कितना गया 5। देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 4 कोसे स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए प्लस 4 कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ पढ़ोगे क्या होता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ ये सब फार्मूला याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना 1। देखिए सी यहाँ क्या कॉसेक सी से जो चालोगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना 1। देखिए ये सब याद रखिएगा, हो गया बस। यहाँ से देखिए देखिए क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, यह दोनों में क्या कॉमन है, यह दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ए है, एंगल से कोई मतलब नहीं, टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कितना कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखिए कितना 1। इसका भी मान कॉसे स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1, 2 गुना 1 कितना 2 प्लस 4 गुना 1 कितना गया 4, कितना गया 6 हो जाएगा आंसर। देखिएगा 7 नंबर, देखिए 7 नंबर में क्या दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कितना है 8/17, क्या पूछ रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ यह क्या दिया हुआ है साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी यह क्या है यह परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस दे दिया है, क्या निकालना है आधार निकालना है। तो यहाँ से देखा ट्रिपलेट याद होगा तो क्या होता है 8 15 17, क्या होता है 8 15 17। अगर नहीं भी याद है तो क्या बेस निकाल लेंगे, बेस बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बेस कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ से टेन बराबर क्या होता है टेन बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 8 है, आधार कितना है 15 प्लस कोट बराबर क्या हो जाएगा आधार बाय लंब, आधार कितना है 15, लंब कितना है 8। अब हो गया इसका सॉल्व कीजिएगा 15 ठी 20 से एलसीएम कितना आ गया 120, 8 ठी 64, अब 15 गुना 15 कितना 225, जोड़िएगा कितना आ जाएगा 289 बटा कितना 120। देखिए जो भी एनटीपीसी का सेट लगा रहे हैं वो आप क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, है ना कि कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ सीरियल बाय सीरियल हम कर दिए हैं क्वेश्चन, बाकी जो सेट लगा रहे हैं वही क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप में चल रहा है। अब आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
देखिए 8 नंबर में सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, आसानी है। देखिएगा 9 नंबर में क्या बोल रहा है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना, 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुना है। तब पुत्री की आयु निकालना, पुत्री की वर्तमान आयु। तो यहाँ देखिए पिता प्रेजेंट में पिता और पुत्री के आयु का कितना गुना है, 3 गुना। अगर पुत्री का आयु प्रेजेंट में 1 है तब पिता का कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना। यह क्या है, प्रेजेंट का रेशियो है। अब क्या बोल रहा कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री के आयु का कितना गुना है, 2 गुना। पिता की आयु जो पुत्री की आयु का कितना गुना, 2 गुना। तो यहाँ से देख लेते क्या दोनों को उम्रों का अंतर यहाँ कितना है, यहाँ देखिए 10 वर्ष बाद अंतर कितना का, 0 का। यहाँ अंतर कितना का है, 1 का। अंतर हमेशा सेम होता है। अगर 2 आदमियों का अगर अंतर पूछेंगे तो क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अंतर यहाँ क्या है, अंतर क्या है, अलग अलग है। तो अंतर सेम करेंगे, अंतर कैसे सेम करेंगे, इसके अंतर में इसका अंतर, यह दोनों का अंतर कितना है, 2। इसके अंतर में इस दोनों रेशो में गुना कर देंगे और इसका अंतर जो आएगा इस रेशो में गुना कर देंगे। अंतर कितना का, 1 से, तो 1 से गुना कर देंगे। अब नया रेशो ऊपर में कितना आ गया, 1 में 1 से अगर 3 गुना 1 3 ही हो जाएगा, यानी कितना 3:1। और यहाँ कितना आ गया, 2 दूना 4, यहाँ कितना 2। अब देखिएगा अब नया रेशो इतना आ गया। तो यहाँ देखिए दोनों की उम्रों में अंतर कितना का, अनुपात में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। लेकिन वर्ष में कितना का अंतर, 10 वर्ष बाद ना, तो 10 वर्ष, अनुपात 1 का मान कितना गया, 10। क्या पूछा है, प्रेजेंट में पुत्री का उम्र जहाँ कहूं से भी निकाल सकते हैं, तो प्रेजेंट में यहीं से ही निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 10 वर्ष बाद। प्रेजेंट का पूछा तो यहाँ से निकाल लेते हैं। अनुपात 1 का मान 1, तो अनुपात प्रेजेंट में पुत्री का उम्र कितना है, 1 ही है, तो कितना आ जाएगा, 10 ही हो जाएगा। देखिएगा 10 नंबर, 10 नंबर में थोड़ा सा ब्रैकेट आप, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है गलत अथी है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। ब्रैकेट देख लीजिएगा कैसे है, देख लीजिए इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन, 3 भागा मंझली ब्रैकेट 5 माइनस 5 भागा 6 माइनस 7 इंटू 8 प्लस 9 है ना, ये क्वेश्चन है। अब बटा में कितना दे दिया है, बटा में है 4 प्लस 4 गुना 4 डिवाइड 4 ऑफ 4 है ना। तो यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ देखो ऊपर में कितना, पहले किसका काम करते हैं, पहले ब्रैकेट का, पहले किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 6 में से कितना, 6 में से -7 गया तो कितना बचा, -1। और यहाँ देखिए भाग देंगे, तब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो कितना आ गया, 5 5, यहाँ माइनस माइनस प्लस ना, प्लस 5 और गुना 8, 8 5 40, 40 प्लस 9। तो यहाँ ऊपर में कितना आ गया, इसको जोड़ेगा, तो कितना, इसको जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 8 5 40, 9 5 14, यानी कितना आ गया ऊपर में 14 आ गया, 54 आ गया, सॉरी 54 54। अब भाग देना है कितना से, 3 से, यानी कितना 3 भागा 54 आ गया। उसको सॉल्व किए तो ऊपर में कितना आ गया, 54। और नीचे देख लीजिए, नीचे कितना, पहले किसका, पहले का गुना, पहले का कर पीछे भाग, तब फिर गुना जोड़ घटा, पहले का क्रिया करेंगे। तो 4 गुना 4 कितना, का मतलब गुना ना, तो 4 गुना 4, 4 चौको 16, और डिवाइड का क्रिया करेंगे तो भाग देंगे 16 से, इसका कितना गया 16, और डिवाइडेड बाय कितना 16। तो 16 से 16, 4 से 4, 4 चौको 16, 16 से 16 कैंसिल, कितना बार में, एक बार में, 4 प्लस 1 कितना गया 5,
यहाँ देखो ऊपर में भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको भाग देना है तो कितना आ जाएगा 3/54, 3/54। अब बाटा में कितना है, एक बाटा में कितना है 5, तो बाटा में 1 लिख सकते हैं। तो कितना बार में 18 बार में कितना आ गया 1/18 गुना कितना 1/5 कितना आ गया 1/90। देखिएगा 11 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 840 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना बेचना होगा। तो यहाँ देखिए कोई वस्तु जो है, कोई व्यक्ति जो है उस वस्तु को 840 रुपये में बेचता है तो कितना 20% का हानि होता है। तब बताए थे पिछले क्लास में किसी वस्तु का जो कॉस्ट होता है कितना अपने आप में 100% हो रहा होता है। तो यहाँ देखिए अगर किसी वस्तु का जो कॉस्ट होगा क्या होगा 100% में कितना होगा 100%। अगर वह परसेंट में 20% का लाभ हानि हो रहा है तो वह बेच रहा होगा कितना में 80% में बेच रहा होगा, है ना। परसेंटेज में कितना 80% में बेच रहा है, रुपया में कितना 840 में बेच दे रहा है। तो कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ देखिए अगर वह आदमी 840 रुपये में बेचता है तो कितना परसेंट का लॉस होता है 20% का लॉस होता है। तो यहाँ देखिए जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में क्या होता है 100%, 20% का हानि हो रहा है तो कितना में बेच रहा होगा 80%, 80% में बेच रहा है। यानी कंपेयर करेंगे यह क्या है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का कंपेयर कितना सेलिंग प्राइस कितना परसेंट 80%। अब वह जो कितना परसेंट का लाभ कमाना चाहता है, अब वह जो कितना 25% का लाभ कमाना चाहता है तब बेचेगा कितना में 25%। कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, 25% का लाभ कमाना चाहता है तब बेचेगा कितना में 125% में बेचेगा। तो हो गया 125%। इसको सॉल्व कीजिएगा, जीरो से जीरो ना सॉरी परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 21 चौको 84, 21 से गुना करेगा 125 गुना कितना 21 कितना आ गया 125 गुना कितना 250, 5 2 6 2 कितना आ गया 2625 बटा कितना 2 भाग दीजिएगा 1312 इतना रुपया में बेचेगा तो उसको क्या 25% का लाभ होगा। देखिएगा 12 नंबर में क्या बोल रहा है, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है। अब बिंदु Q से P पर 4 घंटे में वापस आती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल निकालना। यहाँ से देखिए कोई नाव जो है धारा की दिशा में, मान लीजिए कि कुछ दूरी जो है धारा की दिशा में जाता है, अगर वह नाव जो है धारा की डायरेक्शन में कुछ दूरी तय किया तो कुछ दूरी जाने में मान लीजिए कोई फिक्स, समझिए ऐसे समझिए देखिए समझाते हैं। मान लीजिए कि जैसे 2 स्थान एक नदी है, जैसे P और Q, यहाँ 2 स्थान है P और Q, 2 स्थान P और Q, यहाँ से यहाँ तक जाना, यह क्या है नदी से उतना दूरी तक ट्रेवल करना। तब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है धारा की दिशा में गया है, धारा की दिशा में जाया है तो उसको P से Q तक जाने में कितना समय लगा है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में P से Q तक जाने में कितना समय लग रहा है 3 घंटा का समय लगता है, 3 घंटा का समय लगता है। जब यहाँ पहुंच गया तो यह जो है नाव जो है फिर कितना वापस आया तो इसको आने में कितना समय लग रहा है 4 घंटा का समय। तो यहाँ से यह बताइए कि अगर यह नाव अगर इस धारा के डायरेक्शन में इधर से गया धारा के डायरेक्शन में तो क्या उधर से आएगा, तो क्या धारा के विपरीत दिशा में नहीं आएगा। ऐसा नहीं ना है कि अगर इधर से गया है धारा की दिशा में तो उधर से भी आएगा धारा की दिशा में। क्या बहाव की डायरेक्शन क्या कभी चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। अगर इधर से धारा की दिशा में गए हैं तो उधर से क्या धारा की विपरीत दिशा में आएंगे। यहाँ देखिए आपको दे दिया था वाटर की चाल कितना दे दिया है
3 किलोमीटर पर आवर। बोट का चाल नहीं मालूम, तो बोट का चाल मान लेते कितना, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से देखिए, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा, बोट प्लस वाटर। चाल क्या होता है, धारा की दिशा में क्या होता है, बोट प्लस वाटर। बोट का चाल कितना है, x। अब पानी का चाल कितना है, 3। धारा की दिशा में चाल कितना, इतना हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, बोट माइनस वाटर। बोट माइनस वाटर, धारा के विपरीत दिशा में चाल बोट माइनस वाटर। बोट का चाल कितना है, x। वाटर का चाल इतना, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में इतना चाल से आएगा वापस। तो यहाँ देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल मालूम समय मालूम, तो दूरी नहीं निकल जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो चाल कितना है, x प्लस 3। कितना समय में तय किया, 3 घंटा में। यह क्या निकल गया, P और Q के बीच की दूरी निकल गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, धारा की विपरीत दिशा में आएगा तो चाल क्या है, x माइनस 3। कितना घंटा का समय लग रहा है, 4 घंटा का। यह क्या है, ये भी दूरी है, P से Q की दूरी बीच की दूरी है। तो ये दोनों दूरी क्या है, दोनों दूरी सेम ही ना है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 3x प्लस 9 बराबर में कितना, 4x माइनस 12। वेरिएबल को एक साथ करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साथ करेंगे, तो 9 माइनस 12 को इस साथ लाएंगे तो कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखा 3x को उस साथ लेकर जाएंगे तो x बराबर कितना आ गया, 21 किलोमीटर पर आवर। एक x क्या माने थे, नाव की चाल ही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 21 किलोमीटर पर आवर। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का औसत 26 है और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए, आप लोग पहले जो है क्या कैसे अथी कीजिएगा, टेलीग्राम पर जो पीडीएफ भेज देते हैं पहले आप खुद से उसको बनाइएगा। जब नहीं बने तो आपको वीडियो जो है कितना, शाम को आपको 4-5 बजे तक वीडियो चला जाएगा। अब फिर उसके बाद वीडियो देखिए। जो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के नाम क्या है, मैथ्स बाय विकास सर। मैथ्स बाय विकास, मैथ्स बाय विकास सर 2 लगा लीजिएगा, मैथ्स बाय विकास सर 2। आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जितना पीडीएफ होगा जो सब आपको मिल जाएगा। पीडीएफ जो है जो सेट कराएंगे आपको सुबह में ही 6 से 7 बजे तक आपको सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से बनाएगा। जब नहीं बनेगा तो आप शाम 4 से 5 बजे तक शाम को वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा, है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा 13 नंबर में क्या बोल दिया है, दो संख्याओं का औसत कितना है, 26। दो संख्याओं का औसत 26 है, तो योग मान लेते हैं कि दो संख्या कितना है, ए और बी। दो संख्या का औसत, औसत क्या होता है, दोनों संख्या को जोड़कर, जितना संख्या उतना जोड़कर और जितना संख्या उतना से भाग देंगे, तो यह क्या गया, दो संख्या का औसत। और औसत दिया कितना है, 26। तो दो संख्या का औसत इतना है, तो योग कितना हो जाएगा, 52। पहली संख्या दे दिया, पहली संख्या यानी 1 दे दिया, पहली संख्या 1 का मान कितना है, 12, यानी 12 प्लस b बराबर कितना, 52। तो दूसरी संख्या b कितना होगा, कितना, 52 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 40। देखिए 14 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि महत्तम समवर्तक आते हैं तो एलसीएम पूछ रहा है कि दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा। देखिए दोनों संख्या का अनुपात दे दिया, कितना दे दिया, 5:7। तो यहाँ से देखिए, मान लेते हैं कि कितना, पहली संख्या जो 5x है, दूसरी संख्या कितना है, 7x, दूसरी संख्या कितना है, 7x।
तो यहाँ देखिए दो संख्या मालूम होगा और इस संख्या का बोलेंगे कि इस संख्या का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा एक्स, एचसीएफ कितना हो जाएगा एक्स, यानी एचसीएफ हमको दे दिया है, कितना दे दिया है 8, यानी एक्स का मान कितना आ गया 8 आ गया। बोलेंगे कि यह दोनों संख्या का एलसीएम कितना है, यह 7x है, यह दोनों संख्या का एलसीएम कितना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, यह कॉमन टर्म कॉमन ना है, तो कितना आ जाएगा 7 5 35, कितना आ गया एलसीएम कितना हो जाएगा 35x, एक्स का मान मालूम है कितना 5, यानी कितना हो जाएगा 35 गुना 8, 8 45 के शून्य करी 4 8 24 और 4 कितना 28, एलसीएम कितना हो जाएगा 280। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों सेम ही होता है। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या हमको दे दिया है 5, तो क्या हो जाएगा 4 पाई त्रिज्या, त्रिज्या कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी कितना हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ी क्रमशः 48 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। धीमी चाल वाली रेलगाड़ी तेज चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने के लिए समय 12 सेकंड लगता है। तो धीमी चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकालना, तो यहाँ से देखिए दो ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, यहाँ से समझिए। देख लीजिए, मान लीजिए दो ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रहा है, दो ट्रेन जो है विपरीत दिशा में, ट्रेन जो है विपरीत, मान लेते हैं कि इस ट्रेन में कोई आदमी बैठा हुआ, क्या जो तेज चल रहा है ना इस ट्रेन में क्या है आदमी, यह जो है जो ब्लैक कलर से यह क्या आदमी बैठा है, यह क्या है जो तेज चल रहा है ना उसमें आदमी बैठा हुआ, और दोनों ट्रेन जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में पार करा, तो क्या बोल रहा है ट्रेन को नहीं पार करा है, किसको पार करा कि इस व्यक्ति जो तेज ट्रेन वाले में बैठा हुआ ना उस व्यक्ति को पार करने में यह कितना समय ले रहा है 12 सेकंड का समय ले रहा है। तो किसको पार करा, यह ट्रेन को पार नहीं कर रहा है, धीमी जो ट्रेन जा रही ना यह जो है यह इस व्यक्ति को पार कर रहा है, जो तेज चलने वाली ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना उस व्यक्ति को पार करा है। तो किसकी लंबाई पूछा कि जो धीमी चल रही ना उसकी लंबाई पूछा कि धीमी चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या है। तो यहाँ से देख लीजिए, चाल कितना दिया हुआ है, जो धीमा चल रहा है इसका चाल कितना दे दे, इसका चाल है, इसका जो चाल है कितना 48 किलोमीटर पर आवर, और जो तेज चल रहा है उसका चाल कितना दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। किस में बैठा हो, इसमें आदमी बैठा हो, इस डब्बा में आदमी बैठा हुआ है ना। तो यह ट्रेन जो है दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, इस ट्रेन को पार नहीं करा, किसको बोला कि इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है, इस व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लग रहा है। तो धीमी ट्रेन की लंबाई निकालना, तो यहाँ से देखिए यह नहीं समझिएगा ट्रेन को पार करा, तो क्या बोले थे कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे या किसी पोल को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, तो जो ट्रेन की दूरी होता है वो जो ट्रेन की लंबाई होता है वह क्या होता है दूरी, यानी कि यह ट्रेन जो उस व्यक्ति को पार करा कितना समय में 12 सेकंड में, कितना समय में 12 सेकंड में। तो यहाँ से देखिए और दोनों ट्रेन क्या है विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएगा चाल जुटेगा, स्पीड क्या हो जाएगा चाल जुटेगा, यानी कितना 48 प्लस कितना 60 कितना आ गया 108 किलोमीटर पर आवर,
108 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखिए धीमी ट्रेन की चाल, धीमी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाए, यानी दूरी, धीमी ट्रेन की लंबाई है यानी दूरी, डिस्टेंस, यानी धीमी ट्रेन की चाल है, धीमी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। तो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। विपरीत दिशा में चाल कितना जुटेगा, तो कितना आ जाएगा 108। कितना है 108, 108 है। यह क्या है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना 5/18 से गुना, कितना सेकंड में पार कर रहा है 12 सेकंड में पार कर रहा है। तो यह क्या आ गया, धीमी चलने वाली ट्रेन की लंबाई आ गई। इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूना 12, 6 तिया 18, कितना बार में 36 बार में, 5 दूना 10, यानी जो धीमा चल रहा है उस ट्रेन की लंबाई कितना है 360 मीटर। देखिए 17 नंबर में क्या बोल रहा है, रेकरिंग का क्वेश्चन दे दिया है। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, उसका अंश जो है हर जो है अंश से, हर जो है अंश से कितना अधिक है। न्यूनतम पद भिन्नों के रूप में व्यक्त है, जो क्या है जो रेकरिंग दिया है उसका न्यूनतम भिन्न निकालना है, और हर जो है अंश से कितना अधिक है, यानी डिफरेंस निकालना। अंश और हर का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से देखिए संख्या क्या दिया हुआ है 0.234 के पावर कितना है रेकरिंग है। यह दोनों संख्या के पावर कितना है रेकरिंग। तो क्या बोले थे कि डेसिमल के बाद जितना नंबर आएगा, डेसिमल के बाद जितना संख्या उसको लिख दीजिए। कितना है 2300 कितना 45। और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइएगा। किस संख्या पर रेकरिंग है 2 3 पर, यानी 2 3 पर रेकरिंग नहीं है तो इसको घटाएंगे, 23 घटाएंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 देंगे। कितना संख्या पर रेकरिंग है 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 9 देंगे। और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं उतना 0 देंगे। के संख्या पर रेकरिंग नहीं, 2 संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 2 0 देंगे। हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 2345 में से 23 घटाए कितना आ जाएगा 2 2। ठीक है 2 2, यहाँ कितना 3, कितना आ गया 2322। अब बाटा में कितना 9900। यहाँ देखिए यह देख लेते हैं अंकों का योग 9 से कब कटेगा कोई संख्या। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तब पूरी संख्या 9 से कटेगा। नीचे वाला 9 से कट रहा है तो ऊपर वाला देख लेते क्या अंकों का योग 9 से कट रहा है, यानी यह पूरी संख्या 9 से कटेगा। 9 से काटते हैं कितना बार में 1100, ऊपर 9 से काटते हैं 9 दूना 18, कितना बचा 5, 9 पचे 45, कितना बचा 7, 9 8 72। फिर अब 2 से काटते हैं कितना आ गया 550, ऊपर 2 से काटेगा 1 2 9, ऊपर में कितना आ गया 129, बटा में कितना 550। इसी का अंतर पूछा है कि अंश जो है हर जो है अंश से कितना अधिक है। तो अंतर कर लेते हैं, आ जाएगा कितना 550 माइनस कितना 129, 1 2 2 4, कितना का अधिक है, कितना अधिक है 421 अधिक है। 18 नंबर में देखेगा एक वस्तु को 3300 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितना बेचना। तो ये भी देखिए ये भी क्या है पहले ही जैसा क्वेश्चन जो पीछे कराए थे वहाँ हानि था, यहाँ क्या है 10% का। पहले जो है कोई व्यक्ति जो है 3300 रुपया बेचता है तो उसको कितना 10% का लाभ कमाना चाहता है, लाभ होता है। लेकिन अगर वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो वह कितना में बेचता, यह निकालना है कि अगर वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो निकालते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है
किसी वस्तु को 33,000 रुपए में बेच रहा है तो उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 10%। तो अभी बताए थे कि परसेंट में किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 100%। वह 10% के लाभ पर बेचा, यानी वह कितना में बेचा होगा? कितना में बेचा होगा? 110%। यानी सेलिंग प्राइस को कंपेयर कितना से, सेलिंग प्राइस से करते हैं। परसेंट रुपया में कितना में बेच रहा है? 33,000 है, लेकिन परसेंट में कितना? 110%। अब वह क्या, अब वह गेस करना चाहता है, वह अब क्या सोच रहा है कि अगर हम 20% का प्रॉफिट कमाते तो कितना बेचते। अब प्रॉफिट कितना का परसेंट का कमाना चाहता है? 20%। तक सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। यानी कितना? 120% हो गया। 0% से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटते हैं, कितना बार में? 3,000 में। बढ़ती है 36, यानी वह कितना में बेचता? 36,000 में। देखेगा 19 नंबर। आगे देखे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक कंपनी है XYZ, जिसमें आपको दे दिया सैलरी, लोन, इंटरेस्ट, टेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D सब परसेंट में दे दिया। क्या पूछ रहा, क्या बोल रहा है? यदि यदि कंपनी भिन्न भिन्न मादों पर कुल 120 लाख रुपए खर्च करती है, तब वह ऋण के ब्याज पर कितनी राशि खर्च करा, यह निकाला है। ऋण के ब्याज पर यानी किस पर? लोन इंटरेस्ट पर कितना खर्च करा। तो यहाँ देखिए, यह जो डाटा आपको जो सर्कल में दिया है क्या है? परसेंट में। तो परसेंट में टोटल कितना होता है? 100%। वह रुपया में कितना कितना खर्च कर रहा है? 120 लाख खर्च कर रहा है, 120 लाख खर्च कर रहा है, लेकिन परसेंट में टोटल कितना? 100%। वहां से देखे लोन इंटरेस्ट कितना है परसेंट में? यहाँ देखे व्हाइट कलर वाला क्या है? लोन परसेंट, यानी कितना? 5% का मान पूछा है, यानी परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0, 5 दूना 10, कितना बार में? 6 बार में, यानी कितना गया? 6 लाख। देखेगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः एक्स और वाई है, जिसमें क्या बी सी प्लस एक्स वाई 24 इकाई है, तो बी सी माइनस एक्स वाई का मान निकाला। यहाँ से देखिए क्या बोल दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें क्या ए बी और ए सी का मध्य बिंदु, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। इसको मिलाई एक्स और वाई, क्या दे दिया है कि बी प्लस सी, बी प्लस बी प्लस सी, अब प्लस एक्स वाई का मान कितना है? 24। क्या पूछ रहा है? बी सी माइनस एक्स वाई का मान पूछा कि यहाँ से इसका मान क्या हुआ। तो यहाँ से देखिए, अब समझिए, पहले प्रॉपर्टी समझिए। मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है, अगर किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होता है, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होता है, वह तीसरी भुजा के समानांतर आधी होती है। फिर से समझिए, अगर किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होता है, वह क्या होता है? त्रिभुज तीसरी भुजा के आधी और समानांतर होता है। तो यहाँ से देख ले, मान लेते हैं कि तीसरी भुजा क्या है? तीसरी भुजा मान लेते हैं कितना? 2x, यह 2x है, तो यह कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, यह 2x है, तो यह कितना है? x। मान लेते हैं यह 10 है, तो यह कितना हो जाएगा? 5। मान लेते हैं कि यह जो है 16 है, तो यह कितना हो जाएगा? इसका आधा होता है, इसका आधा होता है ना। तो यह कब होता है? जब जब किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली लाइन जो होता है, वह तीसरी भुजा के समानांतर और आधी, यानी यह दोनों भुजा क्या होगा? समानांतर, और तीसरी भुजा की यानी इसका आधा, यह जितना होगा इसका यह आधा होगा, है ना। तो यहाँ से देख ली, इसका रेशियो निकालेगा। मान लीजिए कि अगर 2x है,
तो छोटी भुजा कितना x, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 हो जाएगा। कहूं से भी निकाले, मान लीजिए कि यह 16 है तो यह कितना होगा 8 होगा, रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 होगा। मान लेते हैं कि यह 10 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 5, रेशियो कितना आ जाएगा। अब डेटा कुछ भी रहे लेकिन रेशियो हर जगह क्या होगा सेम होगा। यहाँ नहीं, यह अगर 2 यूनिट है तो यह कितना हो जाएगा 1 यूनिट होगा। हो गया काम। यानी BC और एक्स वाई का रेशियो आ गया कितना आ गया 2:1 आ गया। तो अनुपात में दोनों अनुपात में BC प्लस XY का योग कितना है 3 है, लेकिन योग है कितना 24। तो अनुपात A का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए क्या पूछा BC माइनस XY का अंतर। तो यहाँ देखिए अनुपात में कितना का अंतर है, अनुपात में कितना का अंतर है 1 का अंतर, अनुपात में कितना का अंतर है 1 का अंतर। और 1 का मान अनुपात 1 का मान कितना है 8, यानी अंतर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए ज्योमेट्री जो है आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, प्रॉपर्टी याद रहेगा तब ज्योमेट्री में आप उसको हाथ भी लगा सकते हैं। अगर अर्थमेटिक नहीं हो रहा तो अर्थमेटिक में क्या है आप लैंग्वेज, आपकी क्या लैंग्वेज पढ़िए उसको समझिए, न भी हो रहा तो डाटा इधर उधर थोड़ा सा ठीक कीजिए आपको हो जाएगा। लेकिन ज्योमेट्री में क्या है इसका डायरेक्ट उल्टा है। ज्योमेट्री में आसान है, क्वेश्चन आसान रहता है लेकिन मेन प्रॉपर्टी उसको याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी अगर याद है तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगा, 5 सेकंड भी नहीं लगा, आपको क्वेश्चन आंसर चल आएगा तुरंत। आप लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री पर मेहनत कीजिएगा। देखेगा 21 नंबर में क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जो कितना 16, 18 और 36 से पूर्णतः विभाजित कितना से 16, 18 और 36 से। तो यहाँ से देखिए ए और सी तो डायरेक्ट कट गया। ए में कितना है 81, 80 में कितना है 169। यह क्या है, ये सब क्या है इवन नंबर। क्या इवन नंबर ऑड संख्या को काटेगा नहीं काटेगा, यानी कि ये दोनों देखते के साथ काट दिए। अब कितना है, अब बी में जो है आपको दे दे कितना 196 और डी में कितना है 144, यानी यही दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ देखिए किसी से भाग देते हैं तो यहाँ देखिए यह यहाँ कितना है 18, 18 से कोई संख्या कब कटेगा, जब कोई संख्या 18 से कब कटेगा जब वह संख्या 2 से कटे और 9 से कटे, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 18 से कटेगी। तो यहाँ 18 से कटने का रूल क्या है कि जो 2 से कटे और 9 से कटे, और 9 से कटने का रूल क्या है अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो यहाँ से देख रहते हैं कि यह संख्या 9 से कटेगा कि नहीं। 9 9 के 10 कितना गया, योग कितना आ रहा है 16, क्या 16 9 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि ये भी कैंसिल। कौन सा हो गया डी नंबर। आंख मूंद के मार दीजिएगा। देखिएगा 22 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 25% में से 70 घटाया जाता है तो परिणामी संख्या 20 होता है। तो संख्या का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं कि वह संख्या कितना है x, इस संख्या का कितना 25%, इस संख्या का 25% में से कितना 70 घटाया जाता है तो वह संख्या परिणाम कितना आता है 20 आता है। तो 25 चौको 100, x/4 बराबर कितना 70 को 60 लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी x का मान कितना आ गया 360, यानी वह संख्या कितना था 360। देखिएगा आगे नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है ए और बी का रेशियो कितना है 2:3। अब बी और सी का रेशियो कितना 3:4। तो क्या पूछा ए बी और सी का रेशियो पूछा, तो दोनों में क्या कॉमन है बी कॉमन है। अब बी क्या है संयोग से सेम है, अगर सेम नहीं रहता तो सेम करते, लेकिन यहाँ क्या आपको सेम दे दिया है तो क्या हो जाएगा 2:3:4 हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा। तो यहाँ देखिए एरिया में कितना का वृद्धि होगा,
तो इसके लिए ए भी फार्मूला से निकाल देते हैं कि एरिया में कितना का परसेंट का वृद्धि होता है। क्या होता है, ए प्लस ए इंटू बी बाई कितना 100, इतना परसेंट होगा। तो यहाँ से देखिए ए का मान भी कितना है 15%, बी का मान कितना 10 प्लस कितना 15 गुना 10 बटा कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 25, और यहाँ कितना 15 बटा 10, 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, यानी कितना हो जाएगा 26.5, यानी उसके एरिया में कितना का वृद्धि होगा 26.5% का वृद्धि हो जाएगा। पच्चीस नंबर देखिए, 25 नंबर में क्या बोल रहा है, कितने वर्ष में एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं का दुगना हो जाएगी। कोई राशि जो स्वयं का दुगना हो जाएगी किस रेट से 10% की दर से, यानी दुगना हो जाएगी। यह क्या दिया हुआ है कि कोई राशि 10% की दर से किसी समय बाद दुगना, यानी दुगना अमाउंट क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। देखिएगा समझिए, मान लेते हैं कि कितना, मान लेते हैं कि मूलधन एक है, मूलधन कितना एक है, मूलधन एक है, रेट जो कितना दे दिया 10%, और किसी समय यानी टाइम जो है किसी समय बाद यह धनराशि 2 गुना हो जाती, यानी अमाउंट 2 गुना, यानी कितना जितना मूलधन है उसका 2 गुना, यानी एक का 2 गुना हो जाती, यानी कितना 2 हो जाता है। यहाँ टाइम निकालना तो हो गया। तो यहाँ से देखिए साधारण ब्याज करना है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए मूलधन मालूम अमाउंट मालूम, तो ब्याज नहीं निकल जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ का पता होगा कि ब्याज बराबर क्या होता है PRT बटा कितना 100, ब्याज कितना 1, मूलधन कितना 1, रेट कितना है 10%, टाइम T बटा में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, टाइम कितना आ गया 10 साल बाद, 10 साल बाद यह राशि कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। देखिएगा 26 नंबर, देखिए 26 नंबर में क्या दिया हुआ, 26 नंबर में आपको दिया हुआ है 4a² माइनस 4a प्लस 1 है ना, अब प्लस कितना 6a। तो यहाँ से देखिए ऐसे a का मान कितना दे दिया है, a का मान कितना दे दिया 5 दे दिया है। यहाँ देखिए डेटा आसान है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर डेटा आपको कॉम्प्लिकेट है जैसे 75, 54, 69 दे देता तो फिर क्या करते हैं, आपको इसको अति करना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, छोटा करते हैं। तो यहाँ से इस फार्मूला को ध्यान से देखेगा, यह किस फार्मूला पर, पहले ये सब फार्मूला को याद ध्यान में रखेगा। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको गौर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर यह सेट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ से देखिए क्या 4a² को लिख सकते हैं 2a² और 1 को क्या लिख सकते हैं प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2, a कितना है 2 है, अब b कितना है 1 है। क्या इस डेटा और इस डेटा में कोई अंतर है, नहीं है, यह क्या होगा यह फार्मूला में सेट हो गया। अब प्लस कितना है 6a, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना 6a, यह क्या है पूरा का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या है रूट अंडर, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या एक बाहर निकल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2a माइनस 1 प्लस कितना 6a, 6x प्लस 2a कितना आ जाएगा 8a माइनस 1, a का मान कितना है 5, 8 5 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा 39।
27 नंबर देखे, 27 नंबर में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात कितना है, 8:3 है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात पूछा है। तो मान लेते हैं कि दो संख्या कितना ए और बी है, दो संख्या कितना है ए और बी, क्या दिया हुआ, दोनों संख्या का योग और दोनों संख्या का अंतर का रेशो दिया है, दोनों संख्या का योग और अंतर का रेशो दे दिया, कितना दे दिया, 8:3, कितना है 8:3, यही ना है, दोनों संख्या का योग और अंतर का रेशो कितना है 8:3, क्या निकालना है, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, तब बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या कितना है बी, ए और बी का मान निकालना। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी का मान कितना है 8 यूनिट, ए माइनस बी का मान कितना है 3 यूनिट। तो क्या बोले थे, अगर बड़ा वाला का मान निकालना है, यहाँ से देखिए यानी क्या है, ए प्लस बी का मान कितना 8, ए माइनस बी का मान कितना 3। तो क्या बोले थे कि अगर इस तरह का कोई दो इक्वेशन मिल जाए, अगर बड़ा वाला प्लस, अगर प्लस वाला का मान निकालना है, अगर प्लस वाला का मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, तो दोनों को जोड़िए कितना 8 3 11, 11/2, यह किसका मान आएगा, ए का मान आ गया। अगर माइनस वाला का मान निकालना है, अगर बी का मान निकालना है तो किसका, घटाकर 2 से भाग दीजिए, तो 8 में से 3 गया कितना 5, 5/2, कितना आ गया 11:5। अंग पर 28 नंबर क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मसब 22 है और लसत 308 है, यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 44 है तो दूसरी संख्या अन्य, यानी दूसरी संख्या निकालना है कि दूसरी संख्या कितना होगा। देखिए HCF आपको कितना दे दिया है, HCF जो है कितना 22, HCF 22 और एलसीएम कितना है 308। अब पहली संख्या हमको दे दिया, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 44, दूसरी संख्या निकालना कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा। तो यहाँ से बताए थे कि अगर दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ मालूम, अब पहली और दूसरी संख्या में रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुना कितना सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही ना होता है। तो यहाँ देखिए पहली संख्या कितना है 44, दूसरी संख्या मान लेते हैं कितना, दूसरी संख्या x मान लेते हैं, एलसीएम कितना दे दिया है 308, एलसीएम कितना है 308 और दूसरी एचसीएफ कितना है 22, कीजिएगा 22 दूना 44, 2 से काटेंगे कितना बार में 154, यानी दूसरी संख्या आ गया कितना आ गया 154। देखिएगा 29 नंबर, 29 नंबर में क्या बोल रहा है, 29 नंबर 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए, डेसिमल 2 अंक 2 दशमलव तक पूर्णांक में निकाल। यहाँ से देखिए क्या पूछा, गोला का आयतन पूछा, यहाँ से देखिए जैसे यहाँ से देखिए यह क्या है, इसका आयतन, अंदर वाला का आयतन निकालना है। तो यहाँ से देखिए यह क्या है, इसका मान लीजिए कि यह जो है बेलनाकार, जैसे यह समझिए, मान लीजिए कि यह क्या है गिलास है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा थिकनेस होगा। तो यहाँ से देखिएगा अगर यह देखिए बाहरी त्रिज्या दे दिया, बाहरी त्रिज्या दे दिया और इसका थिकनेस दे दिया, तो क्या थिकनेस को घटा देंगे, बाहरी त्रिज्या में से क्या इसका मोटाई को घटा देंगे, तो अंतः त्रिज्या नहीं आ जाएगा, अंतः त्रिज्या आ जाएगा तो इसका आयतन निकल जाएगा। यह कैसा बेलनाकार है तो इसका आयतन निकल जाएगा, त्रिज्या मालूम हाइट मालूम तो आयतन निकल जाएगा कि इसका आयतन क्या होगा। लेकिन आपको यह नहीं दिया है, क्या है गोला, गोला है, तो इसको गेस कीजिएगा कि यह क्या है, यह गोल है, यह क्या है एक गोला है जिसमें आपको बाहरी त्रिज्या कितना दे दिया है 9 सेंटीमीटर और थिकनेस यानी मोटाई कितना दे दिया है 2, तो अंतः त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंतः त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो त्रिज्या मान देख
देखिए यह गोला है, इसका बाहर त्रिज्या कितना दे दिया, 9। इसका थिकनेस कितना है, 2। तो अंतः त्रिज्या कितना आ जाएगा, 7। तो इसका आयतन पूछा कि इसमें 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 जो खोखला गोला है ना, इसका आयतन यानी इसमें कितना पानी उनी या हवा उबा कुछ भी भर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी इसका आयतन। तो त्रिज्या मालूम, तो इस गोला का आयतन नहीं निकल जाएगा, इसका आयतन यह खोखला जो अथी है इसका निकल जाएगा आयतन। तो क्या हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितना आ गया, 7। तो गोला का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होता है गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ देखिए 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना, यह अंतर त्रिज्या कितना, 7, यानी क्या हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल। यहाँ से देखिएगा, यहाँ 7 से 49, इसको क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 गुना 2, यानी कितना 11 गुना 8। तो कितना आ जाएगा 8 गुना 11 गुना 7 से 49, इसको गुना करेंगे 8 से, 8 से गुना कर देते हैं पहले। तो 11 गुना 8 गुना 9 72 का 2 कैरी 7, 9 72 का 2 कैरी 7, 8 को 32, अब 32 और 7 कितना हो जाएगा, 32, 32, 32 और 7 कितना 39, 32 और 7 कितना 39। अब 11 गुना कितना 392, इसलिए हम किए बटा में कितना है 3 है, बटा में कितना है 3, बटा में 3, इसलिए किए क्या कि हम 11 को रूल जानते हैं क्या होता है। यहाँ से देखिए पहली यूनिट डिजिट कितना है 3, इसको इसमें जोड़ेगा 9 2 11 का 1 कैरी 1, 9 3 12 का 2 कैरी 1, 3 1 4, कितना गया 4213/3, इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, चौतिया 42, चौतिया कहूँ गलत हुआ क्या, 9 72, 9 चौको 36, 36 ना हो 36 और 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, सॉरी। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 11, 9 72 का 2 कैरी 7, 9 चौको ठीक तो है, 8 चौको 32, अब 32 और 7 37, 37/3, भाग दीजिएगा 2, 39, 9 9 72 का 2 कैरी 7 और 9, और 9 चौको 32, अब 32 और 7 कितना 39, 2 9 2 11 का 1 कैरी 1, 9 9 3, 9 3 12, 1 13 का 3 कैरी 1, 3 1 4, इतना आ गया 43 और 12 बटा कितना 3। अब भाग देंगे कितना आ जाएगा, भाग दीजिएगा, चौतिया 42 कितना बचा 1, 3 तिया 9 कितना बचा 2, 7 तिया 21 कितना बचा 1, फिर 1, 3 तिया 9, यानी इतना आ जाएगा लमसम, इतना सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा आयतन। देखेगा 30 नंबर क्या दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर कितना है 3 है, और क्या दिया है एक्स वाई बराबर कितना 2, क्या पूछ रहा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान पूछ रहा है ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ छोटा नंबर ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ऐसी दो संख्या को पिक करिए कि जोड़ने पर कितना ना चाहिए 2, लेकिन गुना करने पर कितना, सॉरी जोड़ने पर कितना ना चाहिए 3, लेकिन गुना करने पर कितना 2। तो छोटा नंबर यह क्या हो जाएगा, यह इसको 2 ले लेते हैं तो यह कितना 1, यहाँ कितना 2 गुना 1 हो जाएगा, हो गया। x का भी मान मालूम y का भी मान मालूम, तो 2 का क्यूब कितना 8, 1 का क्यूब कितना 1, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।